हेलो एवरीवन, आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो चल रहा है न्यूमेरिकल के लिए। उसके ऊपर हमने पहले जो है 3 वीडियो हम बना चुके हैं और उसमें एक वीडियो हमने एक्स्ट्रा बनाया था टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, ताकि जो आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो आपके सामने समस्या ना पैदा करें। तो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपकी हर प्रॉब्लम जो है इस चैप्टर की क्लियर हो जाएगी। और अब हम शुरू करते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का न्यूमेरिकल है वो शुरू करते हैं हमारा। हमने जो है अभी तक 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और यदि आपने वो हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि फ़िज़िक्स में जो है जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब प्रीवियस जब तक हमें नहीं पता होगा तो नेक्स्ट हम जब लर्न करते हैं तो वो हमारे ऊपर से जाता है। तो प्लीज़ सी द प्रीवियस वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग ईजिली। और आप जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमने जो न्यूमेरिकल इसमें सॉल्यूशन में लिए हैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया गया है और आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं और आपकी जो हर क्वेरी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है हमारे पास, विच अमंग द, मतलब नीचे हमारे पास कर्व दी गई हैं। क्या दी गई है? कुछ कर्व दी गई हैं। देखिए ये कर्व ए दी गई है हमारे पास। हम आपको साथ साथ समझाते रहेंगे, एक बार देखते रहिए। तो पहली कर्व में देखिए क्या कहा गया है इसमें, जो हमारी फर्स्ट कर्व है वो आप ध्यान से देखिए। जो फर्स्ट कर्व है क्या कहती है वो फर्स्ट कर्व। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एक बार आप देखिए जो फील्ड लाइन है वो किस तरह से दिखाएगी। पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपने क्या पढ़ा है आप एक बार जो है थोड़ा ध्यान से देखिए। हम आपको याद दिलाते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो स्टार्ट होती हैं या एंड होती हैं एट 90 डिग्री एंगल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, देयरफॉर दे कैन नॉट रिप्रेजेंट सच लाइंस। इसमें ये देखिए हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट की गई हैं। तो ये इस तरह से नहीं हो सकती। सरफेस के हमेशा ये क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो इस तरह से यदि हमारे पास कोई फिगर बनता है तो वो भी सही नहीं होगा। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच अमंग द कर्व शो इन फिगर्स कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। जो ये कर्व दी गई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन को क्यों नहीं वो रिप्रेजेंट करती। ठीक है, आप चलते हैं हमारा बी क्वेश्चन। बी पे देखिए हमारे पास ये है बी। ठीक है, दिख रहा है ना, ये जो है ये वाली ये बी है हमारी। क्लियर है ना। तो इसको एक बार आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिखाया गया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन जो फोर्स हैं डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर आल्सो कैन नॉट रिप्रेजेंट द, हमारी क्या नहीं हो सकती, फील्ड लाइन नहीं हो सकती। देखिए ये कहाँ से, ये पॉजिटिव चार्ज में आ रही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज से ये आ रही हैं और पॉजिटिव में जा रही हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी नहीं है। उसमें क्या होती है, वो पॉजिटिव चार्ज से आती हैं और नेगेटिव चार्ज में मिल जाती हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं हो सकता। देखिए इसमें आप सी पे देखिए ध्यान से, सी में देखिए आप ध्यान से क्या दिया गया है। सी में क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। क्यों, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर जा रही है। देखिए पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, तो ये बाहर की ओर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये फील्ड लाइन जो है रिप्रेजेंट करती है और ना ये एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये भी देखिए, तो इसका मतलब ये हमारे पास फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी को क्वालिफाई करता है। क्लियर है। अब चलते हैं हम डी में। ये डी है हमारे पास, ध्यान से देखिए डी में क्या होता है। अब इसमें क्या दिखाया गया है, एज नो टू इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन जो फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। हमें पता है भी दो इंटरसेक्ट लाइन
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी आपस में काटती नहीं है, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हो गया, कैन नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। अब फिगर ई देखिए, ई में क्या दिखाया गया, ध्यान से देखिए इसमें क्या दिखाया गया है। ई में पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं, ये तो है, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और ये नेगेटिव चार्ज है, लग तो रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी क्या है, ये क्लोज लूप बना रही है। क्या बना रही है, क्लोज लूप बना रही है, और वो क्लोज लूप नहीं बनाती। कैन नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन एज दे नेवर फॉर्म द क्लोज लूप, वो कभी नहीं बनाती। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आपको क्लियर होगा क्या। बाकी इसमें हमने जो है आंसर दिए गए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। रोंग, बिकॉज फील्ड लाइन मस्ट बी नॉर्मल टू दी कंडक्टर, मतलब परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सेकंड भी रोंग रहेगा, बिकॉज फील्ड लाइंस कैन ओनली स्टार्ट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज, इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम दी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो सी तो हमारा राइट ही था आंसर। डी में क्या था, रोंग, क्योंकि फील्ड लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ई में क्या हमारा रोंग था, वो भी क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नॉट फॉर्म ए क्लोज लूप, ये पॉइंट था हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है। In a certain region of space, electric field line is along the z direction throughout. यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पे है, z डायरेक्शन में, थ्रू आउट में। The magnitude of electric field is however not constant but increase uniformly along the positive z direction at the rate of 10 raised to power 5 न्यूटन पर कूलम। कितना है, 10 raised to power 5 है, इसको कंफ्यूज मत होना, कितना ये 10 raised to power 5, कितना ये 10 raised to power 5, इस तरह से लिखा है, देखिए 10 raised to power 5 है ये, इसको आप कंफ्यूज मत होना, पर मीटर। व्हाट आर द फोर्स एंड द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द सिस्टम हैविंग द टोटल डाइपोल मोमेंट 10 raised to power -7 है, ये कितना है 10 raised to power -7 कूलम पर मीटर इन दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन, इन दी नेगेटिव जेड डायरेक्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या मानेंगे, देखिए आपके लिए एक फिगर बना देते हैं पहले। तो ये मान लेते हैं हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, जैसे ये हमारे पास इस तरह से बनता है डाइपोल। पहले तो ये हमारे पास XY Z डायरेक्शन होगी ना, ठीक है, तो और यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास X एक्सिस हो जाएगी और ये मान लो Z डायरेक्शन है और ये Y ले लेते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं हम। और यहाँ मान लो हमारा प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं -Q चार्ज, यानी कि ये डाइपोल है हमारे पास, ये क्या है, डाइपोल है, ये पॉइंट हमारे पास O है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, आंसर में देखते हैं। फोर्स ऑन चार्ज का फार्मूला क्या है हमारे पास, बताइए आप। फोर्स ऑन चार्ज का फार्मूला क्या है, F = QE, F = QE, यानी कि चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स निकालते हैं जब। लेकिन E इज वेरिंग अलोंग दी Z डायरेक्शन, Z डायरेक्शन में वो वेरी कर रहा है, क्या कहते हैं, Z डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, क्योंकि उसने लिखा है, हमने जब लाइन पढ़ी तो कांस्टेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है, ये देखिए नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली अलोंग दी पॉजिटिव Z डायरेक्शन, इंक्रीज हो रहा है ना, तो यही पॉइंट हमारे पास ये दिया गया है, ठीक है। अब फोर्स निकालने का फार्मूला हमारे पास देखिए ये है फार्मूला फोर्स निकालने का, Q इंटू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू Z डायरेक्शन हो जाएगा इंटू DZ, ये हम निकालते हैं जब फोर्स निकालते हैं, ठीक है। अब ये देखिए P इंटू DE डिवाइड बाई DZ इज = 10 raised to power -7 इंटू 10 raised to power 5। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। DZ से DZ कट गया ना, ऐसे भी ले सकते हैं। देखिए ध्यान से, हमारा ये क्वेश्चन है, फोर्स क्या हो गया हमारे पास, Q इंटू
डी ई डिवाइड बाई डी जेड इंटू डी जेड। इसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। पी आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए हमारे पास पी कैसे है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, क्यू इंटू डी जेड हो गया, तो उसको हम मान के चलेंगे क्यू इंटू डी जेड डाइपोल मोमेंट लेके हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आंसर हमारे पास ये आ गया। निकालना क्या था, टॉर्क एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, टॉर्क एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एंगल कितना है 180 डिग्री है हमारे पास। एंगल कितना है 180 डिग्री, एंगल कितना है हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि वो जेड डायरेक्शन में है। थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और साइन 180 जब करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्लियर है ना। हमारा दूसरा पॉइंट देखिए, टॉर्क का फार्मूला ये हमारे पास पी ई साइन थीटा, थीटा कितना आ गया 180 डिग्री। सिंस बोथ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन जेड डायरेक्शन, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 180 डिग्री। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन है, ए और बी। फिगर नीचे दिए गए हैं। तो ये पूछता है कंडक्टर ए विद ए कैविटी इज सोन एज इन फिगर ए, और चार्ज क्या दिया गया है हमारे पास, सो दैट इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये कहता है सो दैट इंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब अंदर कुछ नहीं है, खाली। ये फिगर दिए गए, देखिए फिगर दिख रहा है आपको, ये कैविटी है। ये क्या है, कैविटी। कैविटी का मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई खाली जगह। जैसे हमारे दांतों में कीड़ा लग गया ना, तो हम उसको कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैविटी। मतलब एक तरह से अलग तरह की कोई चीज़ होती है, उसको कैविटी का नाम हम देते हैं। तो इसके अंदर मान लो ये कैविटी है। और गॉसियन, ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करता है तो ये क्या हो जाता है, गॉसियन सरफेस बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। और ये क्या हो गया, हमारा एरिया दिया है, और ये क्या दिया है, चार्ज दिया है। अगले पे चार्ज क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। और जो हमारा अंदर इसका वो दिया गया है चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इसके अंदर। ये पॉजिटिव, ये देखिए इसके अंदर जो ये है ना, इसके अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, क्यू पॉजिटिव, और नेगेटिव इसके चारों साइड होगा ऐसे। ये क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज है इसमें। और बी यहाँ क्या हो गया हमारे पास, फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो फिगर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनदर कंडक्टर बी विद चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इनटू कैविटी। देखिए क्वेश्चन ए कर रहे हैं, पहले ए कर लेते हैं। ए क्वेश्चन नंबर ए, देखिए क्वेश्चन नंबर ए है ये। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर देखिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए, एक नंबर में कई बार आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। किसके बीच में, कंडक्टर के बीच में। अब मान लेते हैं हमारे पास फार्मूला क्या, देखिए ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। फ्लक्स जब हम निकालते हैं फार्मूला क्या होता है, E/ds। ये फार्मूला हो गया हमारे पास। और ये किसके बराबर होता है, हमें आपको याद होगा, Q/ε0। ध्यान है ना। तो ये इसके बराबर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, जीरो हो गया ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है हमारे पास, जीरो दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यू भी जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। ध्यान रखिए, क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास। देखिए सीधी सी बात है ना, जब हम इसकी वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, सारे जीरो हो, चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि चार्ज इनसाइड द कैविटी इज जीरो, चार्ज इनसाइड द कैविटी इज जीरो। तो इसका मतलब क्या, इंटायर चार्ज क्यू ऑन द कंडक्टर मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जब अंदर चार्ज हमारा जीरो है तो आउटर सरफेस पे सारे का सारा चार्ज अपीयर होना चाहिए। क्लियर है ना। आप क्वेश्चन बी देखिए, इसी में यूजिंग गॉस लॉ इफ वी ड्रा एनी इमेजिनरी क्लोज सरफेस इनसाइड द सॉलिड नेट चार्ज मस्ट बी जीरो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये हमारा फर्स्ट चल रहा है अभी।
hence there cannot be any charge inside the conductor, therefore all charge must appear on the outer surface of the conductor। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या कहते हैं। अनदर कंडक्टर बी है कोई हमारे पास विद चार्ज क्यू, जिसका मैं अभी चित्र लिया था ना, इंसर्टेड इनटू कैविटी कीपिंग बी, क्या है हमारे पास, इंसुलेटेड किया गया है बी को, कीपिंग इंसुलेटेड, ठीक है ना। सो दैट टोटल चार्ज ऑन द आउटसाइड सरफेस इज क्यू प्लस क्यू, ठीक है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, ये हमें पता है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। अब मान लेते हैं जो हमारे पास कंडक्टर बी था, एक बार फिगर देखिए हमारे पास ध्यान से आप, ये इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं बी पे, ये वाला जो हमने आपको समझाया था, ठीक है ना, इस कंडक्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ हमने यहाँ तक किया, अभी यहाँ तक। नाउ इमेजिन ए गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड द कैविटी इनसाइड द कंडक्टर, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या है, जीरो, हैंस नेट चार्ज मस्ट बी जीरो इनसाइड द सरफेस। तो सरफेस के अंदर क्या होगा, चार्ज जीरो रहेगा। लेकिन दूसरा क्या है हमारे पास कैविटी में, इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू जो ऑन द सरफेस ऑफ कैविटी एंड प्लस क्यू ऑन द आउटसाइड ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ये पता है। एज आउटर सरफेस हमारे पास जो है ओरिजिनली हैड ए चार्ज क्यू बड़ा क्यू, ये मान के चलते हैं, चार्ज है कोई, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, फिर टोटल चार्ज क्या होता है, सम होता है, इसका मतलब इसमें क्यू और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यू प्लस स्मॉल क्यू और बड़ा क्यू, ये टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास। टोटल चार्ज क्या होगा, ये हो जाएगा। तो हम इसमें देखते हैं सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, वही फार्मूला हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इनसाइड। अब गॉसियन थ्योरम क्या कहती है, क्यू माइनस क्यू वन एप्सिलॉन नॉट, ये चेंज हो गया ना, इसलिए हम लेके चलते हैं, डिफरेंस में लेके चलेंगे। अब इक्वेशन जो हमारी थर्ड एंड फोर्थ से क्या बनेगा हमारे पास, ये जीरो के बराबर, क्योंकि ये जीरो है, ये वाला क्या है जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा, यानी कि क्यू माइनस क्यू वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू इज इक्वल टू क्यू वन। तो ये क्या हो गया, दोनों सेम हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मान लेते हैं गॉसियन सरफेस जस्ट आउटसाइड ए कंडक्टर, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ड्यू टू चार्ज क्यू एंड, यानी कि स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो इसका मतलब क्या, जो हमारा स्मॉल चार्ज इज इंड्यूस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, देयरफॉर नेट चार्ज ऑन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू। क्लियर है, यहाँ से बनेगा द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी ड्यू टू दी चार्ज क्यू एंड क्यू, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, जो हमारे चार्ज दिए गए क्यू और क्यू प्लस क्यू, तो उसके कारण होगा, इसके कारण होगा क्यू और क्यू प्लस के कारण। तो ये एक बार चित्र में आपको बिल्कुल समझ में आएगा, एक बार हम फिगर के पास चलते हैं। ये देखिए अंदर हमारे पास क्यू चार्ज है, ये तो जीरो हो गया ना। अब सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कैपिटल क्यू के अंदर वाले प्लस क्यू के कारण होगा, इसका मतलब जो बाहर चार्ज है वो क्यू प्लस क्यू के बराबर होगा। बस ये है हमारे पास मेन फंडा, बस दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में क्या पूछता है, ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द इन्वायरमेंट, सुजेस्ट ए पॉसिबल वे। अब ये क्या कहते हैं, एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, शील्ड किया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स इन्वायरमेंट, सुजेस्ट ए पॉसिबल वे। अब इसका पॉसिबल वे क्या हो सकता है, देखिए क्या हो सकता है, टू शील्ड ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, यदि हमें कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट शील्ड करना है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, फ्रॉम दी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए हमें, द इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी पुट इन मेटेलिक कवर। ये ध्यान रखिए, एक तो वो मेटेलिक कवर के अंदर होना चाहिए, किसके अंदर होना चाहिए, मेटेलिक कवर के अंदर होगा तभी वो काम करेगा। तो हमारा आंसर देखिए इसमें क्या बनता है, एज वी फाउंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ कंडक्टर इज जीरो, अंदर क्या है जीरो, हमें पता ही है, ठीक है। इवन ऑन चार्जिंग द कंडक्टर, सो द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कैन बी शील्डेड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन दी
बाई कवरिंग इट विद ए मेटेलिक कवर। ये बात हमारी क्लियर होगी, ठीक है। यानी कि मेटेलिक कवर में हमें इसको रखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29। ए होलो चार्ज कंडक्टर हैज़ ए टाइनी होल कट इनटू सरफेस सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज, ये दिया भाई, ये होल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास, जहाँ पे एन क्या है हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इन दी आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे। एंड सिग्मा इज दी सरफेस चार्ज डेंसिटी नियर दी होल। क्लियर है। अब आंसर में देखते हैं क्या पूछता है। इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। याद रख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो होगा। बट यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लैट सरफेस प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला हमारे पास ये है, यानी कि ई डॉट डी एस, और ये गॉस थ्योरम क्या कहती है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। गॉस थ्योरम के अनुसार ये किसके बराबर होता है, और लेकिन क्यू किसके बराबर होता है, ये सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस के बराबर होता है। पॉइंट क्लियर है ना। कहने का मतलब क्या है, इफ़ द टाइनी होल इन द होलो चार्ज कंडक्टर वर फिल्ड देन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो हमारी ई है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जिसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं, एट पॉइंट कोई भी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, गॉसियन सरफेस की जब हम बात करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, ये उसका हमारे पास फार्मूला है ये, ठीक है ना। अब ई इंटू डी एस करेंगे हम, ई इंटू डी, देखिए ये ई इंटू डी एस की बात कर रहा है जब, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस, ये देखिए एस ले रहा है ना, इंटू डी एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये हमारे पास नीचे होता है क्यू का मान ये बनेगा हमारे पास, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना पॉइंट ये देखिए कैसे है, ये ई डी एस, ये क्या है ई डी एस, और ये हमारे पास ये डी एस है कैपिटल डी, ये भी ई डी एस है हमारे पास, सिग्मा डी एस ले सकते हैं हम इसको, सिग्मा डी एस, ये सिग्मा डी एस हमारे पास। तो ये डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, डी एस से डी एस, क्योंकि डी एस का इंटीग्रेशन करके एस बनता है ना, यहाँ का जब इंटीग्रेशन करता है ना तो ये बनता है हमारे पास, तो फिर इसका मतलब ई बच गया हमारे पास ई, तो ई कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से सिग्मा बचा ना, ये और ये बचे हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हम इसमें देखिए कैसे लिख सकते हैं, एक बार हम आपको लिख के दिखा देते हैं सिंपली। ई इंटू डी एस, देखिए ध्यान से, एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, ई इंटू डी एस इज इक्वल टू सिग्मा डी एस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। तो डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, देखिए डी एस से डी एस कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच गया, जो ये बात सिग्मा, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास, यानी कि ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट ए यूनिफॉर्मली चार्ज फ्लैट सरफेस प्रोवाइड, लेकिन यदि हमारे पास कोई यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, आपको पता है, हमने पढ़ा हुआ है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट नॉर्मल टू दी प्लेन, ये हमारे पास एग्जैक्टली पहले फार्मूला होता है। तो इसका मतलब क्या है अभी, जो ये हमारे पास फील्ड है वो सुपरपोजिशन होगा, फील्ड किसके कारण होगा, फील्ड ऑन ए होल प्लस द फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज कंडक्टर। कहने का मतलब क्या है, द टू फील्ड इनसाइड द कंडक्टर आर इक्वल एंड अपोजिट, दैट इज वाई देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर बट आउटसाइड द कंडक्टर, द जो फील्ड होगा आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड हैव द सेम डायरेक्शन, यानी कि फील्ड एट पी हमारे पास क्या होगा, हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, कितना होगा, हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है पॉइंट ये। और ई क्या है हमारे पास, ये ई अभी हमने निकाला है, क्या निकाला था बताइए, क्या निकाला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाला ना हमने, ये अभी हमने निकाला था ई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए हम इसी इंफॉर्मेशन से समझते हैं। वी कंसिडर स्मॉल फ्लैट पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो हमें पता है ये फार्मूला है हमारे पास, इनसाइड द कंडक्टर विच इज नलिफाइड बाय एन इक्वल फील्ड ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्ज कंडक्टर।
देखिए ये फिगर दिखाया गया इसमें, ठीक है, फिगर को आप समझ लीजिए। आप चलते हैं। नाउ इफ़ ए होल इज मेड इन चार्ज कंडक्टर, देखिए ये होल कर दिया इसमें, ये पहले चार्ज कंडक्टर था ना, अब इसमें क्या कर दिया, होल कर दिया इसमें, ये देखिए ये होल किया हुआ है, ठीक है। तो कहता है यदि हम इसके अंदर होल कर देते हैं, ड्यू टू स्मॉल फ्लैट पार्ट इज एब्सेंट बट द फील्ड, ये फील्ड है, ध्यान से देखिए, FIELD है, ये तो है मिस्टेक हुआ है, रेस्ट ऑफ चार्ज कंडक्टर इज प्रजेंट, यानी कि क्या होगा, वही हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू यूनिट वेक्टर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, इनसाइड द कंडक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है ये, ऑब्टेन द फार्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी x विदाउट यूजिंग गॉस सॉल्यूशन। फिर देखिए हमें गॉस लॉ का यूज नहीं करना है, तो निकालने क्या है हमें, आप जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो हम कॉलम लॉ डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एंड इवेल्युएट कर सकते हैं इंटीग्रेशन करके, ठीक है ना, कॉमन पॉइंट हमारे पास ये है। तो मान लो फिगर हमारे पास जो दिया गया है, कंसीडर ए पॉइंट P ए यूनिट अवे फ्रॉम ए लॉन्ग चार्ज वायर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट DY। ये देखिए पहले हमारा ये फिगर है, देखिए फिगर को समझ लीजिए, ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट हो गया कोई भी, ठीक है, क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट, और ये डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, देखिए ध्यान से, P तक डिस्टेंस, कोई P पॉइंट हो गया ना, तो ये डिस्टेंस A लेते हैं हम, क्या लेते हैं, A, और ये हमारी जो ये डिस्टेंस है ये कितनी है, Y दी हुई है, कितनी है ये, तो ये भी Y हो जाएगी ना, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो जो है हाइपोटेन्यूस निकलेगा √y² प्लस a², तो ये भी y² प्लस a², ये हमारे पास क्लियर हो गया। और ये देखिए एंगल थीटा बना हुआ है, और नीचे भी क्या एंगल थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास दिखाया गया इस साइड में, जिस साइड से, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल हो गया कोई भी, ठीक है, इस तरह से ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाता है नीचे से ऐसे, क्लियर है ना। अब मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे, देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट DY, ये एलिमेंट DY दिया हुआ है, तो फार्मूला वही हमारे पास कूलॉम लॉ वाला, 1/4πε QY r², ये फार्मूला होता है ना। तो कंसीडर स्मॉल एलिमेंट हमारा DY ऑफ वायर विद सेंटर, हमारे पास जो भी है हमारा P दिया है यहाँ पे, तो इक्वेशन क्या बनेगी, Q इंटू वाई डी वाई, Q इंटू वाई डी वाई, ये इक्वेशन बनती है हमारे पास, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, चार्ज ऑन कंडक्टर, क्या है ये, चार्ज ऑन कंडक्टर क्या आता है हमारे पास, फार्मूला हमने पहले कई बार यूज़ कर लिया, चार्ज जब हम कंडक्टर पर निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट पर निकालते हैं, लेमडा इंटू DY, जो स्मॉल एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास। तो लेमडा क्या है, देखिए यहाँ पे कोई भी स्मॉल एलिमेंट का स्केलर पॉइंट लिया गया है जो हमारे पास दिया गया है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी है हमारे पास। लेमडा क्या है यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमें R उसमें निकाला था y² प्लस a², मतलब r² इजिकल टू y² प्लस a²। तो अब यहाँ से देखिए वैल्यू पुट करने हमें R की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और Q की वैल्यू पुट करेंगे। ये Q है हमारे पास, देखिए ये Q है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट होगी, क्लियर है। और जो ये r² था ये वाला, इसकी जगह ये पुट हो गया, तो इक्वेशन ये बन गई हमारी। अब हम करेंगे इसका इंटीग्रेशन, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से, -∞ से +∞ तक इसका इंटीग्रेशन होगा, क्लियर है। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, कैंसिल कर देंगे वर्टिकल कंपोनेंट को, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर एडेड ड्यू टू सिमेट्री। ये इक्वेशन हमारी बनती है, मेन पॉइंट जो बनता है। अब EP कहाँ है, क्या है, ये देखिए, ठीक है,
डी इंटू ई पी, और ये हमारे पास ये डी इंटू बी पी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ गया कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, डेल्टा इंटू डी वाई, ये आ गया हमारे पास। अब दो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये भी क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, बाहर आ गया। बच गया हमारे पास क्या, लेमडा डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन, जब हम सोल्व करते हैं वो बड़ा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसको हम सोल्व करते हैं, वही फार्मूला लगेगा, लेमडा वाई इंटू डी वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। अब ये और ये ऐड हो जाएंगे, पावर 3/2 हो जाएगी, पावर 3/2 हो जाएगी हमारी, ठीक है। देखिए पहले इन्फिनिटी से हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी था ये, जब हम 0 से शुरू करेंगे तो इसलिए 2 आ गया, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, इससे आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए 2 आया यहाँ पे, क्योंकि हमने लिमिट को 2 बराबर पार्ट में इसको तोड़ दिया है, ठीक है ना। इसको हमने, और ये कोस थीटा की वैल्यू ये है हमारी, ये कोस थीटा की वैल्यू है, वाई डिवाइड बाई अंडर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कंपोनेंट में जब हम लेकर चलेंगे। अब मान लो जो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स के बराबर मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2y इंटू डी वाई डी एक्स आ जाएगा, क्लियर। अब फिर वही प्रॉपर लिमिट लेंगे, तो ये देखिए अब ये क्या बन गया हमारे पास, x की पावर 3/2 बन गया, क्योंकि ये हमने x के बराबर ले लिया ना, तो जो कांस्टेंट टर्म थी वो बाहर आ जाएंगी। इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यूज़ करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। एक बार इंटीग्रेशन के फार्मूले याद कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है जब हम इंटीग्रेशन के सवाल करते हैं। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी एट द डिस्टेंस फ्रॉम, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर। अब इसमें 2 पॉइंट हमारे पास क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शायद ही। तो इट इज़ नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है हमारे पास, ये 31 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 चल पड़ा है हमारा, ठीक है। तो ये कहता है इट इज़ नाउ बिलीव दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच कंस्टिट्यूट न्यूक्लियाई ऑफ ऑर्डिनरी मैटर आर themselves built out of the more elementary unit called quarks, ठीक है। ये पॉइंट दिया हुआ है, समझ गए ना। 2 type of quarks are so called up, quark denoted by U mostly। तो एक पे चार्ज हमारे पास +2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दूसरे पे -1/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 चार्ज हो गए, एक तो ये चार्ज हो गया और एक ये चार्ज हो गया, ठीक है। एक तो अप क्वार्क होगा और एक डाउन क्वार्क हो गया। अप क्वार्क में हमारा प्लस चार्ज हो गया और उस पर डाउन में माइनस, क्लियर है। टुगेदर विद इलेक्ट्रॉन एंड बिल्ड अप ऑर्डिनरी मैटर। अब ये क्वेश्चन पूछता है, देखिए ध्यान से, अब बात क्या पूछना चाह रहा है। क्वार्क ऑफ अदर टाइप हैव आल्सो बीन फाउंड विच गिव राइज टू डिफरेंट अनयूजुअल वैराइटीज ऑफ मैटर, सुजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हमें पता है जो प्रोटॉन होते हैं उसमें मान लेते हैं n अप क्वार्क्स होंगे, कितने, n, स्मॉल n ले लो, इतने क्वार्क क्या हो गए, अप हो गए, क्लियर है पॉइंट ये। तो तभी आपके समझ में आएगा जब आप इसको समझोगे ध्यान से। तो पहले देखिए हमारे पास दिया क्या है, u +2/3 ई इलेक्ट्रॉन और ये -1/3 इलेक्ट्रॉन दिया गया, ध्यान से समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई होता है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस ई होता है, तो 2/3 +2/3 -1/3, क्लियर है। तो ये फार्मूला कौन सा लगेगा हमारे पास, UUD, कौन सा लगेगा, UUD, क्या लगेगा, UUT। और चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 2/3 -1/3 -1/3, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर। अब बात क्या है हमारे पास, जब हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं या प्रोटॉन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 फार्मूले होते हैं, एक तो UUDD
एक UUD, ठीक है। तो ये आपने जो है केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अगर आप नहीं देखो तो एक बार यू आप फार्मूला देख सकते हैं। मतलब ए प्रोटॉन में बी रिप्रेजेंटेड बाय UUD। ए प्रोटॉन में बी, प्रोटॉन को जब में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम UUD से लेते हैं। क्या लेते हैं? UUD। क्लियर है ना? UUD। तो और न्यूट्रॉन को UDD, न्यूट्रॉन को UDD, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है पॉइंट ये? तो जो ये हमारा UUD आप समझ गए होंगे। तो ये हमारे पास केमिस्ट्री में जैसे हम समझते हैं तो UUD हमारे पास चार्ज होते हैं और वो इसके बराबर होता है और ये दूसरा इसके बराबर होता है। तो सिमिलरली न्यूट्रॉन है चार्ज कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि n-1 इंटू E इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो न्यूमेरिकल के लिए। आशा है कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने जो है पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे। तो तब तक दीजिए हमें इजाज़त। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए। तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद।